प्रिय राजधानी वासियों, मैं मोहम्मद सिराज साहिल राष्ट्रवादी मुसलमान समरस समाज पार्टी से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नुपुर शर्मा, आम आदमी प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस प्रत्याशी किरण वालिया सहित अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले अपने आप को आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। मैं पेशे से राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार हूं। पिछले 20 वर्षों से मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से जन समस्याओं का समाधान किस तरह से कराया जाए, इसका मुझे अनुभव प्राप्त है। केंद्र की सरकार ये बात कह रही है मतदाताओं से कि केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए दिल्ली में भी हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताएं। ऐसा कहकर नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो मतदाताओं को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार केंद्र में है तो हमें भी राज्य में सत्ता सौंपी जाए, नहीं तो दिल्ली का विकास नहीं हो सकेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली से विधानसभा प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल इस बार जनता से पूर्ण बहुमत की दुहाई दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सादगी पूर्ण चुनाव लड़ने की बात करते थे और पिछले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच बहुत सादगी के साथ गए भी थे। और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की परिपाटी अपनाते हुए लोगों से 20 रुपए में डिनर किया और 10 रुपए में चाय पी और फोटो खिंचवाया। ये 20 रुपए का डिनर करने वाले और उनके साथ 10,000 रुपए में चाय पीने वाले लोग कौन हैं? ये उद्योगपति, पूंजीपति और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। जाहिर सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल इन लोगों से आर्थिक सहायता लेकर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद इन लोगों को ही लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आम जनता की सेवा करना इनके बस की बात नहीं है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार पिछले 15 साल राजधानी में शासन कर चुकी है और शासन करने के दौरान इसके मंत्री और अधिकारी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी। ये बात जनता से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का रवैया एक जैसा है। ये तीनों पार्टियां टेलीविजन पर विज्ञापन देती हैं, होल्डिंग बैनर लगाती हैं, रेडियो एफएम पे प्रचार कराती हैं, न्यूज़पेपरों में हजारों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती हैं। किसी तरह से मतदाताओं को तीनों पार्टियां भ्रमित कर उनका वोट हड़पने में लगी हुई हैं। अब मतदाताओं से मेरी अपील है कि उनको ये बात जानना चाहिए कि जो प्रत्याशी या पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर विधायक का चुनाव लड़ेगा या पार्टी लड़ेगी, वो चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों से आर्थिक सहायता ली है उनकी पैसों को वापस करने में लगेंगे कि आपकी सुध लेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जाहिर सी बात है, ये विधायक बनने के बाद विधायक निधि को अपने हित में खर्च करेंगे, ना कि क्षेत्र के विकास में इसको इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव को संचालित किया जा रहा है उसको देखते हुए लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपात रहित चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उसका मकसद एन केन प्रकरण किसी तरह चुनावों को खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को एक पक्षीय प्रचार करने की छूट देना है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मैंने अपने आप को आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीविजन है। टेलीविजन ईवीएम मशीन पर 10वें नंबर पर है। आप लोगों से आग्रह है कि ईवीएम मशीन पे टेलीविजन के आगे बटन दबाकर हमें अपना बहुमूल्य वोट दें। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि आपकी सेवा में उसी तरह से तत्पर रहूंगा जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से आम जनता की सेवा मैंने पत्रकार की हैसियत से की है। प्रिय मतदाताओं, मुझे आपसे ये आग्रह है कि आप अपने बीच आने वाले सभी प्रत्याशियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखने के बाद उसके व्यक्तिगत
व्यक्तित्व को पहचानने के बाद ही अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सरोकार.com देखें। मैं अरविंद केजरीवाल और नुपुर शर्मा और किरण वालिया सहित सभी उन प्रत्याशियों को जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, खुली बहस की चुनौती देता हूं। मैं मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि स्वहित और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट अवश्य करें। धन्यवाद।